Hello, my lovely people out there. Welcome back to our channel that is Shriyansh TV. एंड आज फिर हम आपके सामने आ गए हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेकर. Today we'll start our video with a motivational quote related to women. Like once a daughter asked her mother कि मम्मा आप इतनी strength कहाँ से लेके आते हो? तो मम्मा replied in response with a huge smile on her face that honey we are women, strength finds us. It means कि strength हमें ढूंढ लेती है, हमें strength को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती. So yes, mommies are special. So with this motivational quote, let's begin with our today's video. As आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि जब हमें पता चलता है लाइक येस यू आर प्रेग्नेंट, तो वो एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है. बट एट द सेम टाइम बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी क्रीप इन करने लगती हैं. लाइक कैसे हम सब चीज़ें अकेले हैंडल करेंगे, कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा नहीं मिलेगा, विल वी बी एबल टू लाइक बी अ गुड पेरेंट, बी अ गुड मॉम, बी अ गुड फादर. तो ये सब इनसिक्योरिटीज़ क्रीप इन करने लगती हैं. तो उसी सिचुएशन में जब हमारे साथ ये हो रहा था, व्हेन वी गेट टू नो लाइक आई वाज प्रेग्नेंट, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा था. बट जैसे जैसे बर्थ टाइम पास आने लगा तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मार्केट में जो जो भी गियर्स अवेलेबल हैं वो हम ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों से सजेशन लिया, काफ़ी लोगों ने लिस्ट मेरे को भेजी, शेयर की कि हाँ ये ले लो वो ले लो, आपको ये सब हेल्प करेगा. एंड नो डाउट वो लिस्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही है. तो मैंने उसी ड्यूरेशन में काफ़ी चीज़ें परचेज़ की थी, क्योंकि वो चीज़ें सही मायने में हमारे लिए हेल्पफुल रही हैं. तो उसी कंटिन्यूएशन में आज का वीडियो हम लेके आए हैं. लाइक कि जो बेबी केयर्स जैसे रिलेटेड टू बाथिंग, फीडिंग एंड स्लीपिंग एसेंशियल्स, एनीथिंग विच वी गॉट फॉर आर बेबी, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहे एंड जो कि वेस्ट ऑफ मनी था जिसमें कुछ चीज़ें बाय करना मेरे लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो सबसे पहले जो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने बर्थ से पहले ही खरीद ली थी, जैसे कि एक बाथ टब था. तो मार्केट में बहुत सारे बाथ टब्स अवेलेबल हैं. मैंने जो परचेज किया था वो एक बड़ा बाथ टब होता है विद स्लिंग, उसमें एक स्लिंग अटैच होता है जिसमें आप बच्चे को ना इंडिपेंडेंटली नहला सकते हो. क्योंकि शुरुआत में यही चीज़ हमको परेशान करती है कि बच्चा बहुत फ्लिमजी सा होता है. एक तो पकड़ने में ही ऐसा लगता है कि यार नेक नहीं होल्ड कर पाता बच्चा अपना, तो फिर नहलाने के टाइम पे प्रॉब्लम होती है. हेल्पिंग हैंड हो तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो हेल्पिंग हैंड भी कब तक अवेलेबल रहेगा हमेशा. मतलब ये होता है कई बार आपको अकेले भी बच्चे को हैंडल करना पड़ता है, तो एट दो सिचुएशन में वो टब बहुत हैंडी काम आया. तो येस यू कैन गो फॉर दैट. मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगी. इसका प्लस पॉइंट यही है, उसमें स्लिंग अटैच है, तो आप बच्चा को स्टार्टिंग में तो आप स्लिंग पे रखिए जब तक नेक वो नहीं संभाल पा रहा है. उसके बाद उसमें वो टब होता है, बड़ा टब है, तो उसको अप टू 3 ईयर बच्चा इजीली यूज कर सकता है. सो हाँ, यहाँ पे भी यही है कि अपनी पर्सनल चॉइस है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट ट्रेडिशनल मेथड जो हमारी मम्मी लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे, तो बड़े बड़े टब्स नहीं होते थे, तो जो पैर पे बैठा के अगर आप नहलाने में कंफर्टेबल है तो येस गुड फॉर यू, वेरी गुड. आप ऐसे वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ जिस पे हमने इन्वेस्ट किया था वो था बेबी कैरियर. उसका मैं सब चीज़ों की फ़ोटोज़ यहाँ फ्लैश होती रहेंगी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं. तो जो बेबी कैरियर होता है, लाइक जब हॉस्पिटल से हम लोग वापस आए थे सीजेरियन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी, तो बच्चे को कैरी करने में बहुत ईजी होता है. वो जिप बैग होता है, तो उसमें आप बच्चे को रख सकते हैं, तो कैरी करने में ईजी हो जाता है. क्योंकि शुरुआत के 1 मंथ में आपके भी काफ़ी चेकअप्स होते हैं, लाइक पोस्ट डिलीवरी जो चेकअप्स डॉक्टर बुलाते रहते हैं. कई बार बच्चे को साथ भी लेके जाना पड़ता है, और बच्चे के खुद भी इटसेल्फ बहुत सारे चेकअप्स होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, तो आप बेबी को कैरी करना ईजी हो जाता है. तो ये था सेकेंड चीज़. थर्ड थिंग जो हमने लिया था दैट वाज अ बेबी बेड. वो पूरा बेबी एक मैट्रेस का सेट आता है, उसमें एक मॉस्किटो नेट के साथ आता है, 2 पिलो, एक नेक पिलो आता है. तो ये कुछ चीज़ें थी. हाँ, मैंने एक राई पिलो में भी इन्वेस्ट किया था, मतलब राई पिलो परचेज किया था, एंड दैट राई पिलो वाज वेरी यूजफुल, क्योंकि बच्चे का हेड शेप राउंड करने के लिए, वैसे घर में भी बन सकता है वो इजीली, बट मैंने रेडीमेड लिया था. एंड एक राई पिलो लिया था. उसके बाद एक मैंने वाइट विलो करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मेमोरी फोम का वो स्पेशल पर्पस इसी पर्पस के लिए आता है कि बच्चे की शेप मतलब मेंटेन करने के लिए उसका हेड पीछे से राउंड हो जाता है. तो उस पिलो में मैंने परचेज किया था, वो मेरे लिए एक अच्छा बाय था. मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी. इफ़ यू लाइक टू चेक देम आउट प्लीज़ गो अहेड. तो ये 2-3 चीज़ें थी जो हमने बर्थ से पहले परचेज कर ली थी. एंड उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो बर्थ के बाद विद टाइम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई हम परचेज करते गए. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने खरीदी थी वो था एक बेबी स्ट्रॉलर, यानी कि वो जो हम बच्चे को पार्क में इजीली उस पर वॉक करा सकते हैं. तो मैंने बेबी हग का परचेज़ किया था, क्वालिटी अच्छी है. तो आप भी स्ट्रॉलर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हैंडी रहा कि आप बच्चे को इजीली उसमें लेटा के लेके जा सकते हैं. जो मैंने परचेज़ किया था, लव लैब का एक बेबी कैरियर होता है, मतलब आप उसमें बेबी को वेयर कर लेते हैं. तो अभी कई बार होता है कि हम लोग जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं एंड हैंड्स फ्री चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आप बेबी को उसमें कैरी करके अपना काम कर सकते हैं. और समटाइम जैसे नॉर्मल छोटी सी वॉक के लिए जाना है या शॉप तक कुछ खरीदने जाना है, तो यू कैन वेयर द बेबी. तो बेबी उसमें बहुत कंफर्टेबली बैठता है.
तो वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने लवलैब का परचेज किया था और एक दो परचेज किया था, एक लोकल ब्रांड का भी परचेज किया था, उसकी पिक्चर्स अवेलेबल है, मैं आपके साथ लिंक करूंगी स्क्रीन पे, प्लीज़ डू चेक देम आउट। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक आजकल तो मतलब मार्केट में ऑटोमेटिक स्विंग्स अवेलेबल है, मैंने स्विंग में इन्वेस्ट नहीं किया था एंड ये मेरा काफ़ी बुरा डिसीजन रहा है। बेबी रॉकर में इन्वेस्ट करना चाहिए था क्योंकि उसमें बच्चा स्टार्टिंग में काफ़ी कंफर्टेबली बैठ जाता है, तो रॉकिंग मोशन जैसा होता है तो कंफर्टेबली पीसफुली उसमें सो जाता है। लेकिन मैंने उसमें रॉकर में इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने जब कैंच 1 ईयर का हो गया तो फर्स्ट बर्थडे में उसको एक स्विंग गिफ्ट मिला था, वही स्विंग मैं यूज़ करती हूँ, तो कई बार आफ्टरनून नैप्स के टाइम पे वो बहुत हैंडी रहता है, तो एक झूले में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद जब कैंच थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके लिए हमने एक बेबी ट्राईसाइकिल परचेज़ की है, वो लोकल मार्केट से परचेज़ की है, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है। लेकिन ये ट्राईसाइकिल लेते हैं बस यू नीड टू हैव दिस थिंग इन माइंड कि वो पेरेंटल पुश या पेरेंटल कंट्रोल वाली होती है, विद हैंडल आती है, तो विद टाइम वो हैंडल रिमूव करके या बच्चा इंडिपेंडेंटली भी उसको पेडल करना सीख सकता है। तो एक वो साइकिल हमने परचेज की थी। ये तो थी कुछ चीज़ें जो मेरे लिए मतलब काम आई हैं, और एक कुछ चीज़ें थी जो मैंने जिनमें इन्वेस्ट किया बट मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं आई। तो उसमें से पहली चीज़ थी, लाइक हमारे यहाँ पे एक भेली वाली सेरेमनी होती है, जो लोग इफ़ कोई यूपी से बिलोंग करता है तो उसको मालूम होगा। तो उसमें पेरेंट्स की तरफ से लाइक नाना नानी जो होते हैं बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो उस टाइम पे मेरे पापा मम्मी ने हम लोग को एक क्रिब गिफ्ट किया था, बेबी बेड कह सकते हो उसको आप, या बेबी कॉट कह सकते हो। तो वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं आई, मतलब सोचा तो यही था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं बच्चे को अपने से लाइक दूसरे रूम में सुलाऊंगी या ऐसा कुछ, को स्लीपिंग का ही प्लान था, बट ऑन हिज ओन बेड। तो वही था कि उसको ओपन करके अपने बेड के साथ अटैच कर लेंगे, तो ताकि बेबी भी पीसफुली सो सके और हम लोगों को भी थोड़ा पीसफुल स्लीप मिल जाए। बट वैसा कुछ हो नहीं पाया, कैंच उसमें बिल्कुल भी नहीं सोया है एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, आई थिंक 10-12 थाउजेंड का था। तो उसमें जो पैसा गया बर्बाद गया है। बेबी कैमराज अवेलेबल होते हैं, बेबी मॉनिटरिंग कैमरा जो मार्केट में आजकल आ रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर बच्चा सेपरेट बेड पे सो रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए ईजी रहता है। एंड एक वाइट नॉइज मशीन होती है कि बच्चे को अगर आपको साउंड के साथ सुलाने की हैबिट डलवा रहे हैं तो बहुत बच्चा पीसफुली सो जाता है। वो मेरे कुछ रिलेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, तो आई कैन टेल देम, आई कैन टेल यू लाइक बाय देयर एक्सपीरियंस, जो उन्होंने मुझसे शेयर किया है। वो वाइट नॉइज मशीन भी काफ़ी हैंडी होती है, तो उसको भी आप बच्चे के रूम में रख सकते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है। हाई चेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है क्योंकि बच्चे को एक इंडिपेंडेंट ईटिंग की हैबिट तो उससे पड़ती है। तो मैंने लवलैब की चेयर ली थी। वन मोर थिंग, कार सीट होती है बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, उसमें भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक। कार सीट आपके लिए यूज़फुल हो सकती है इफ़ आप अगर बहुत ज़्यादा कार में लाइक बहुत लंबा लंबा ट्रेवल करते हैं बच्चे के साथ, तो कार सीट आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बच्चा नॉर्मल सी बात है लैब से ज़्यादा कार सीट में सेफ होता है, तो यू कैन गो फॉर दैट। मैंने अभी तक कार सीट में इन्वेस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट थिंग जिसमें इन्वेस्ट किया था एंड वो मेरे लिए काफ़ी काम आया, दैट इज़ अ डायपर बैग। तो डायपर बैग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज बहुत बहुत हैंडी रहता है। लाइक हमको छोटा छोटा स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली सुसु पॉटी करते रहते हैं, तो डायपर चेंज करने की नीड बनती रहती है। तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, गुड क्वालिटी का, मतलब ठीक ठीक साइज़ का लेना होता है, क्योंकि उसमें आप अपनी बच्चे की फीडिंग बॉटल्स रख सकते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं, साइमल्टेनियसली उसके डायपर्स आ जाते हैं, डायपर क्रीम, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, एक्स्ट्रा नैपीज, वो सब उसमें कैरी हो सकता है इजीली। बच्चे की एक वाटर बॉटल कैरी हो जाती है। तो मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया था दैट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। एक और चीज़ लाइक बेबी वॉकर, जिसपे सबसे ज़्यादा मतलब ये कंट्रोवर्सी रहती है कि बेबी वॉकर में हमें बच्चे को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि उस पर वॉकर यूज़ करने से बच्चे का लाइक मूवमेंट या उसकी जो इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग होती है डिले तो नहीं हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे, उनसे मैंने डिस्कस किया था ये चीज़ें, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट द थिंग इज राउंड मेरे को प्रेफर नहीं किया मैंने राउंड वाला, क्योंकि उसको बच्चा नहीं कंट्रोल कर पाता स्टार्टिंग में, बहुत मतलब फ्लिमजी से होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो बच्चे का गिरने का चांस रहता है, इधर टकराने का चांस रहता है। मैंने इन्वेस्ट किया था स्टार एंड डेजी के वॉकर में। तो बस यही आज का वीडियो था। So thank you so much for giving your precious time to our videos and watching our videos.